आज जब मैं अपने एक पेशेंट से बात कर रही थी, तो मैंने उसके मुँह से एक शब्द सुना, इंसुलिन रेज़िस्टेंस। आई होप आपने भी ये शब्द कहीं न कहीं या कभी न कभी सुना ही होगा, या तो आपके डॉक्टर के मुँह से या फिर जो जिसको थोड़ी बहुत भी मेडिकल की समझ है, आपने उसके मुँह से सुना होगा, इंसुलिन रेज़िस्टेंस। तो आखिर क्या होता है ये? और हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रोल है? चलो पता करते हैं। इंसुलिन रेज़िस्टेंस इसे कुछ इस तरह समझते हैं, हमारे जो सेल्स हैं, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, वो हैं घर का दरवाज़ा, ठीक है? हमारा जो ग्लूकोज़ है, जो बॉडी बनाती है, फ्यूल, वो है जिसे घर के अंदर जाना है, और इंसुलिन उस घर के दरवाज़े की चाबी होती है, ठीक? तो जब नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही होती है, तो एक डोर में एक चाबी लगाई और दरवाज़ा खुल जाता है और ग्लूकोज़ अंदर चला जाता है और सेल में जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन जब कंडीशन आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो इसका मतलब होता है कि जो दरवाज़ा पहले एक इंसुलिन की चाबी से खुल रहा था, अब उसको खोलने के लिए कम से कम 10 से 12 इंसुलिन की चाबियाँ की ज़रूरत पड़ रही है। यानी पर डोर, पर सेल इंसुलिन की जो मात्रा है वो लगभग 10 टू 12 टाइम्स बढ़ गई है। इस कंडीशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इसे मेडिकली टर्म्स में कहा जाता है हाइपर इंसुलिनीमिया। तो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स। कैसे पता कर सकते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आर वी इंसुलिन रेजिस्टेंट और नॉट। पहला, आपको खाना खाने के बाद ही एकदम से नींद आने लगेगी, जो जनरल हम सबको आती है। तो ये सिंगल सिम्टम नहीं होता है, जब 4-5 सिम्टम कंबाइन होते हैं देन यू कैन से यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेकेंड सिम्पटम हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अचानक से मीठे की क्रेविंग होने लगे कि मुझे कुछ मीठा चाहिए, कुछ भी, एनीथिंग मुझे खाना है। बिफोर मील और आफ्टर मील दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। आपकी नेक पे या आपके नेक के साइड में या फिर आर्मपिट एरिया पे ब्लैक स्पॉट्स पड़ने लगे, दैट इज ऑल्सो लीड टू, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपका अचानक से वेट पुट ऑन होने लगे और उसे कम करने में आपको बहुत मुश्किलें आए, जो थायराइड की कंडीशन में भी होता है। इसलिए आई टोल्ड यू कि सिर्फ सिंगल सिम्टम पे नहीं जाएंगे, यू हैव टू सी ऑल दीज सिम्टम्स शुड कंबाइन। जैसे मैंने आपको बताया कि इंसुलिन हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन है, यानी इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बन रही है, या फिर हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ गए हैं, क्योंकि सेल्स सारा ग्लूकोज कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, वो घर का दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा है कि ग्लूकोज अंदर जाए। तो इस कंडीशन को तो हम वैसे ही टाइप 2 डायबिटीज़ में कंसिडर करते हैं, बट कैन दैट इट कैन ऑल्सो लीड टू, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर मेंटेन रहता है तो इससे फैटी लीवर होने के भी चांसेस होते हैं। इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा हाई की तरफ मूव करता रहेगा। ग्लिसराइड्स के लेवल भी बॉडी में बढ़ते चले जाएंगे। जो एचडीएल लेवल्स होते हैं, मींस गुड कोलेस्ट्रॉल, उसके लेवल्स डिक्रीज होते चले जाएंगे। एंड इफ़ यू कीप ऑन इग्नोरिंग, तो अल्टीमेटली दैट कैन लीड टू इवन हार्ट स्ट्रोक। तो चलो पता करते हैं कि आखिर कैसे इस इंसुलिन रेजिस्टेंट समस्या से छुटकारा पाया जाए। सबसे पहले आपको पता है दैट यू शुड बी एक्टिव। सी, एक्टिव हर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के केस में यू शुड बी एक्टिव। 30 से 45 मिनट्स का डेली रूटीन वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, योगा, पावर योगा, पिलाटे, कुछ भी यू कैन डू, बट यू हैव टू अडॉप्ट इट। इवन वॉकिंग विल इवन वर्क, स्ट्रेचिंग, नॉर्मल स्ट्रेचिंग कैन ऑल्सो वर्क। सेकेंड, यू शुड कंज्यूम बैलेंस डाइट। सी, बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि 4 कटोरी दाल खानी है, 2 चपाती खानी है, 1 कटोरी चावल खाने हैं, 4 बोल सब्जियां खानी है। दिस इज़ नॉट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कोशिश करनी है कि आप हर न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर सकें। कुछ न्यूट्रिशन नट्स में होते हैं, कुछ एग्स में होते हैं, कुछ दालों में होते हैं, कुछ सब्जियों में होते हैं, कुछ चपातीज़ में होते हैं, कुछ राइस में होते हैं। द बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड carbs, proteins, fats, vitamins, and minerals. If you can manage eggs, paneer, tofu, milk, whatever you can have, either of any of these, जो भी आपके लिए अवेलेबल हो, आप उसे कंज्यूम करें, डिपेंडिंग ऑन योर रिलीजन, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस, डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी, एवरीथिंग, यू हैव टू गो फॉर अ बैलेंस डाइट। नाउ थर्ड, द मेन थिंग, सिर्फ बैलेंस डाइट और एक्टिव
लाइफ से की, यू वोंट गेन इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके लिए आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी स्ट्रेस को कोशिश करनी है कि कम रखा जाए, अपने ब्रेन को रिलैक्स किया जाए, हर समय उसे ब्लड फ्लो ना दिया जाए, ठीक है। सी कोई भी ऐसा नहीं है जिसे स्ट्रेस नहीं हो, जिसे कोई परेशानी नहीं हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो सोशल हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं सब में है। वी ऑल आर हैविंग दिस सम और द अदर इश्यूज रनिंग इनटू आवर माइंड, बट तो अगर आपको इस कंडीशन से बचना है तो यू मस्ट मेंटेन योर स्ट्रेस, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड हैव अ हैप्पी हेल्थ।